एल्डिहाइड वाले ग्रुप से अल्कोहल वाले ग्रुप में जाया जा रहा है तो मेथनॉल क्या हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा सर HCHO। ठीक है, इससे कन्वर्ट क्या करना है मेथनॉल में, यानी कि बस क्या करा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका अपचयन करा दो लिथियम। तो 8 तारीख आपका केमिस्ट्री का पेपर है और पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक कैसे प्राप्त करें या परिवर्तन, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, 20 परिवर्तन देखेंगे आज हम इस वीडियो में और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पेपर इसी में से ही आएगा। पेपर आपका इसी में से आएगा तो पूरी वीडियो को एक साथ देखना है। पर्चा हमने ले रखा है, उस पर्चे में से भाई सब पिछले 5-6 वर्षों से जो भी परिवर्तन सबसे ज्यादा यानी कि जो भी कैसे प्राप्त करें आ रहे हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो बेचिंतित रहें, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट लगाकर हम ये परिवर्तन कैसे प्राप्त करें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चालू करते हैं आज का लेक्चर, एक बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक कैसे प्राप्त करें। तो देखिए भाई, एथिल क्लोराइड से हमें बनाना है प्रोपिल एमीन, यानी कि यहां क्लोराइड है और यहां कहां जाना है प्रोपिल एमीन। सबसे पहले आपको यहां आना चाहिए इनके फॉर्मूले, सबसे पहले यानी कि आपको एथिल क्लोराइड से यानी कि C2H5Cl से आपको बनाना है क्या प्रोपिल एमीन। ठीक है, प्रोपिल यानी 3 कार्बन का, ये सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। तो इसमें देखिए वृद्धि क्या हुई है, इसमें आप गौर से देखें तो एक कार्बन बढ़ा है, सॉरी यहाँ एमीन लगा दें NH2 और एक एमीन समूह बढ़ा है। यानी कि अगर हमने बेसिक अपने जितने भी रूल हैं वो कंप्लीट किए हैं तो आप बना लेंगे C2H5Cl। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले आप KCN से कराइए। KCN से जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका KCl निकल जाएगा और CN आके जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा C2H5Cl। ठीक है, अब C2H5 यानी साइनाइड से एमीन बनाना आप जानते हैं, इसका क्या करा दें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका अपचयन करा दें। तो इसका अपचयन कराएंगे तो 2H इसको देना, 2H इसको देना, बॉन्डिंग तोड़कर आप यहाँ क्या बना देंगे भाई, देखिए C2H5 और यहाँ से CH2, तो इसे सही से लिखते हैं CH3 CH2 CH2 NH2। तो आपने बड़े ही शांति से क्या बना दिया, एथिल क्लोराइड से आपने बना लिया है प्रोपिल एमीन। चलते हैं भाई दूसरे टॉपिक पर। दूसरा कहता है सर क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाओ। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन इतना इजी है कि एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3 और बनाना क्या है एसिटिलीन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये 3 Cl हटके 3 बॉन्ड लगाने हैं। तो आप क्या करें CHCl3 की अभिक्रिया सिल्वर चूट से करा दें और CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल ले लें। ठीक है, CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल ले लें और जैसे ही होगा तो यहां से 6AgCl निकल जाएगा और CH आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यानी कि 3 क्लोरीन यहां से गए, 3 क्लोरीन यहां से गए तो आपस में 3 ही बंद बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा और आपने यहां बना लिया है एसिटिलीन। क्या बना लिया, एसिटिलीन। किससे बना लिया, क्लोरोफॉर्म से बना लिया। और प्यारे बच्चे अगर आप जो भी ये अभिक्रिया करेंगे तो इसके उत्पाद के नीचे जो भी आप बना रहे हो, अभिकारक ले रहे हो, उसका नाम जरूर लिख कर आए, एक इफेक्ट पहुंचता है एग्जामिनर के पास। अगला भाई एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन, क्या बनाना है एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन। तो जल्दी से बना लेते हैं। एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है C2H5Cl। क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। बोले तो यानी कि 4 कार्बन डबल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से लिख लो C2H5 तो यानी कि Cl को हटके एक और C2H5 हो गया। आप इसको आप कैसे बनाएंगे, तो आप फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ले लें, आप बुर्स अभिक्रिया ले लें, कोई सी भी अभिक्रिया ले लें, आप इसको आसानी से बना देंगे। आपको इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करानी होगी और इसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेने होंगे जो क्या करेंगे 2NaCl। ध्यान रखना ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है और C2H5 आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना देते हैं, तो प्यारे बच्चे ब्यूटेन बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, ब्यूटेन बना देते हैं। ये आपका क्या हो गया एथिल
क्लोराइड। ठीक है, 3 हो गई हैं। नेक्स्ट 3 पर चलते हैं भाई जल्दी से। नेक्स्ट 3 आ गई हैं, तो ये है आपके सामने। तो भाई अगला है ये एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है, यानी कि क्या है, क्या किया है कि C2H6 से क्या बना रहा है ये ब्रोमो एथेन, बोले तो C2H5Br। क्या बढ़ गया, एक हाइड्रोजन हटकर एक Br जुड़ गया, यानी इससे सरल कुछ नहीं। क्या कीजिए, एथेन लीजिए, इसका आप ब्रोमोनीकरण करा दीजिए Br2 और प्रकाश की उपस्थिति में, तो HBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगा C2H5Br यहाँ से बन जाएगा। और आपको क्या कर देना है, इनके नेम या अंग्रेजी में या हिंदी में जैसा आपको उचित लगे वैसा आप राइट कर देंगे, ये हो जाएगा। आगे 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। देखो ब्यूटेन लिखा गया है, कार्बन हो गए डबल, और जब भी कार्बन डबल हो यानी कि उसके 2 मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं और ये हेलोजन वाला जो समूह ये हट गया, तो जाकर सीधे कहां पहुंच जाना है, बुर्ज अभिक्रिया पर। कहां पहुंच जाना है, बुर्ज अभिक्रिया पर पहुंच जाना है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन। चाहो तो आप कैसे लिख लो C4H9, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है, C4H9Cl, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेना है और साथ में यहाँ लगा देते हैं Cl। 2 सोडियम के मॉलिक्यूल ले लो और सेम इधर 2 ले लो। अब क्या कराना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर इंग्लिश में बोलते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2Na, साथ में 2 ही Cn निकल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और इसके CH3 CH2 CH2 CH2, अब CH2 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 CH3, 8 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी, इसलिए इसको N ऑक्टेन बोला गया है। तो ऐसे आपको यहां से ये प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, क्या बोले, इंपोर्टेंट ही है, ध्यान रखना। आपको एथिल एल्कोहल से यानी कि C2H5OH, इससे आपको कन्वर्ट करना है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल बोले तो CH3OH, यानी कि एक कार्बन आपको कम करना है। कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, तो सरल मेथड को जानेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, C2H5OH है, इसकी अभिक्रिया आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दो CH3MgBr से। तो जैसे ही आप इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से CH3 इसका H के साथ यानी कि CH4 मैथेन बना देगा। क्या बना देगा, मैथेन बना देगा, और जो निकलने वाला उत्पाद होगा वो MgO-C2H5Br, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये केवल फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिक एसिड के साथ अटैक करता है, लेकिन इधर ये एल्केन देता है। इधर क्या देता है, एल्केन दिया। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, अभी कराई थी Br2 से और प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि हम इससे ऐसे करके चेंज कर लेते हैं, ब्रोमो बना लेते हैं, ब्रोमो मैथेन। तो क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा और CH3Br बन जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे, अब इसकी अभिक्रिया आप कराओगे कास्टिक क्षार से। इसकी अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करा दोगे तो KBr निकल जाएगा और आपको CH3OH, यानी कि CH3OH क्या होता है, CH3OH आपको मैथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये भी खत्म होता है। चलिए भाई नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में देखिए भाई साहब, जस्ट उसका उल्टा आया है, मेथेनॉल से एथेनॉल, और इसमें हमारी 10 कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेथेनॉल से एथेनॉल देख लो, यानी कि मैथिल एल्कोहल CH3OH से कन्वर्ट करना है, C2H5OH में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बढ़ा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले क्या करें, आप CH3OH है, इसका आप करा दें भाई, क्या करा दें, इसका तप्त कॉपर के साथ और 300 डिग्री के टेम्परेचर के साथ भी हाइड्रोजनीकरण करा के आप इससे फॉर्मेल्डिहाइड बना दो। अब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप कराएंगे, किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। जब भी आप इसकी अभिक्रिया कराते हो बाद में इसका जलपघटन कराते हैं, यानी कि करा लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो इसका जलपघटन जैसे आप कराते हैं तो आपको यहां से प्राप्त होता है CH3CH2OH, यानी मात्र 3 स्टेप में आपको मैथिल एल्कोहल से आपको एथिल एल्कोहल मिल जाता है और यह अभिक्रिया भी संपन्न होती है। नेक्स्ट क्या कहता है,
मैथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, यानी कि मैथिल अल्कोहल से इधर भी एक कार्बन का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैथिल एमीन से आप क्या बना रहे हैं, मैथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, तो कन्वर्ट कर लेते हैं CH3OH, ये आपका मैथिल एमीन हो गया, मैथिल अल्कोहल हो गया। इसकी अभिक्रिया आप किससे करा दो, इसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे, किससे कराना चाहोगे, किसी से भी करा दो, HCl से करा दो, ल्यूकास अभिकर्मक से ZnCl2 की उपस्थिति में, तो H2O निकल जाएगा और CH3Cl बन जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया KCN से करा दो, किससे करा दो, KCN, क्या निकल जाएगा, KCN निकल जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, CH3Cn। अब क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या करा दिया जाएगा, अपचयन करा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका अपचयन करा दो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2NH2। ठीक है, यानी कि एथिल एमीन आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना है, तो इसके लिए आप एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल ले लो और उपस्थिति में रख दो सांद्र H2SO4, उपस्थिति में रख दो सांद्र H2SO4, टेम्परेचर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ से भाई क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाता है, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, C2H5O, C2H5, यानी डाई एथिल ईथर आपको प्राप्त हो जाएगा। जस्ट इसकी अपोजिट है, इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि C2H5O, C2H5, सेम चीज के साथ H2SO4 की उपस्थिति में इसका हम जल अपघटन करा देंगे, क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे, जल से अभिक्रिया करा देंगे, तो क्या होगा, HOS, तो 2 मॉलिक्यूल भी यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, C2H5OH के कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे, 2 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। भाई साहब देखिए, नेक्स्ट सीन तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जल्दी जल्दी इन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सीन कितना इंटरेस्टिंग जा रहा है, तो पहला कहता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन बनाता है। ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों ही दिखाई दे रही है, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, अपने आप में एक अलग ही खूबी रखती हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, बोले तो CH3 और यहाँ लगा देना आपका OH, ये आपका आइसो अल्कोहल हो जाता है। अब इसको आपको एसीटोन में कन्वर्ट करना है। एसीटोन में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल विधि यही है कि तप्त कॉपर के साथ भी हाइड्रोजनीकरण करा दो 300 डिग्री के टेम्परेचर पर, तो H2 यहाँ से निकल जाएगा, H2 और क्या बन जाएगा, CH3, क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, और अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसका ऑक्सीकरण भी करा सकते हैं। ऑक्सीकरण किससे कराओगे, अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या आप क्षारीय KMnO4 से भी इसका अपचयन करा सकते हैं। तो ये तो आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्या कहती है, नेक्स्ट कहती है फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाने, यानी कि एक कार्बन इसमें भी बढ़ रहा है। तो आप पहले तो काम करें, फॉर्मेल्डिहाइड से आप एक कार्बन का ज़्यादा क्या बना लो, एथिल अल्कोहल बना लो। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, CH3MgBr से अभिक्रिया कराएंगे और बाद में इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन जैसे ही आप इसका कराएंगे तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, CH3CH2OH प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसका क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, किससे, K2Cr2O7 से ऑक्सीकरण करा देंगे, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CHO प्राप्त हो जाएगा। 3 स्टेप में आप फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड आप बना देंगे और आपका जानदार शानदार रिवीजन भी कंप्लीट सा हो जाएगा। अब आपको क्या बनाना है, एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन, यानी कि सेम प्रोसेस को बस एक कार्बन भर्ती करना है। क्या करना है कि CH3CHO से आपको एक कार्बन भर्ती एसीटोन बनाना है, एसीटोन बनाना है। तो इसके लिए भी यही काम करना है, आप CH3MgBr गिरगिनाट अभिकर्मक लें और इसका बाद में जल अपघटन कराएंगे, तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा क्या, 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है। मैकेनिज्म आप इसकी खुद करके देखें किस प्रकार से होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आपको। अब जैसे ही आपको 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है, इसका आप क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे, किससे, K2Cr2O7 से ऑक्सीकरण करा दो, या फिर जो अभी आपने ये किया है वही चीज़ करा दो। तो यहाँ से ऑक्सीकरण आएंगे तो H2 निकलेगा, अभी हाइड्रोजनीकरण आएंगे तो H2 निकलेगा। तो यहाँ से आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एसीटोन क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, और ये वाली भी अभिक्रिया आपकी डन हो जाएगी। ये इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट 13 के बाद
आगे भी देखते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट में भाई 4 अभिक्रिया 17 से 17 तक है। नेक्स्ट में शायद 3 होंगी, फिर कंप्लीट हो जाएंगी। तो भाई पहली क्या है, एसिटिल्डिहाइड से आपको एसिटिक अम्ल बनाना है। एसिटिक अम्ल जैसे ही आप बनाते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो एसिटिल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, ये आपका एसिटिल्डिहाइड है। अब इससे आपको क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल बनाना है। भाई कितनी सिंपल अभिक्रिया है, ऐसी भी अभिक्रिया तो पूछी जाती हैं। बस एक ऑक्सीजन ही तो बढ़ाना है, तो क्या करा देंगे, क्या करा दोगे, क्या करा दोगे, अम्लीय K2Cr2O7 से इसका ऑक्सीकरण करा दोगे, और ऑक्सीकरण कराते ही आपको क्या मिल जाएगा, CH3COOH, यानी कि एसिटिल्डिहाइड, यानी कि एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक एसिड आपको मिल गया। इनके IUPAC नाम से भी इनका कन्वर्ट करा सकता है। अगला भाई फॉर्मेल्डिहाइड से क्या, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनवा रहा है, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बोलो तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है। क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो जाएगा, HCHO। इसकी अभिक्रिया आप पता है, इसकी अभिक्रिया आप कराइए। अब एमीन शब्द आ रहा है, एमीन शब्द आ रहे हैं, अमोनिया का तो यूज होगा NH3। तो 6 तो ये वाले लेने पड़ते हैं और 4 ये लेने पड़ते हैं। जैसे ही आप इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है CH2 इसका होल 6 और N4, और यहाँ से 6H2O निकल जाते हैं, और आपको क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। ठीक है, यूरोट्रोपिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पेपर में कई बार आ चुकी है, इस बार भी चांस है काफ़ी अच्छे से कि परीक्षा में पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्या है भाई, एसीटोन से 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। एसीटोन से 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, यानी कि एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं, एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं। यहाँ एक कार्बन बढ़ गया, यानी कि 4 कार्बन। तो आप क्या करें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लें, यानी कि CH3, आप इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr से करा दें। तो CH3 जब बॉन्डिंग करवा लें तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, CH3 को यहाँ जोड़ देंगे, Mg को यहाँ। अब इसका जल अपघटन करा दें, और जैसे ही आप इसका जल अपघटन कराते हैं, जैसे ही आप इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ से MgOH Br निकल जाता है। कैसे, इसको H दोगे, इसको OH दोगे, बॉन्ड तोड़ते ही, और बॉन्ड तोड़ते ही MgOH Br अलग हो गया। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ 3 डिग्री तो ये हो गया, और L को लगाना है। तो CH3 और नीचे भी CH3 लगा है, और ऊपर आपने क्या जोड़ दिया है, OH। इस प्रकार से आपको 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होता है, और काफ़ी बार पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से देखते चलें, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। लास्ट अभिक्रिया देखें इसकी, तो मैथेनल से मैथेनॉल, ध्यान रखना, मैथेनल, नल शब्द आ रहा है AL, ऑल आ रहा है OL। IUPAC आपने सीखे होंगे, तो इसके तहत आप समझ सकते हैं कि यहाँ एल्डिहाइड वाले ग्रुप से एल्कोहल वाले ग्रुप में जाया जा रहा है। तो मैथेनल क्या हो जाएगा, मैथेनल हो जाएगा सर HCHO। ठीक है, इससे कन्वर्ट क्या करना है, मैथेनॉल में, यानी कि बस क्या करा देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका अपचयन करा दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका जैसे ही आप अपचयन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या इसमें बढ़ जाएंगी। तो क्या बनेगा, CH3OH, क्या बन जाएगा, CH3OH। यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन का यूज करके आप मैथिल एल्कोहल यानी मैथिनॉल बना सकते हैं, और ये वाली अभिक्रिया भी डन होती है। एक और, ठीक है, अब लास्ट 3 अभिक्रिया रह गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते। हाँ, तो देखिए लास्ट आ गया है आपका, लास्ट 18, 19, 20 आ गए हैं। 18, 19, 20 आपके लास्ट हैं और इम्पोर्टेंट ही दिख रहे हैं, और ये आपकी वीडियो भी फिनिश हो जाएगी यहाँ पर। तो देखते चलें, एसिटिक एसिड से आपको फॉर्मिक अम्ल बनाना है, यानी कि एक कार्बन यहाँ पर भी आपको कम करना है। तो एसिटिक एसिड से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, CH3COOH। आप क्या करें, आप इसकी सोडा लाइन से अभिक्रिया करा दें, सोडा लाइन से। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी सोडा लाइन से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH4। ठीक है, Na2 और CO3 यहाँ से आपका निकल जाता है,
और ये निकलने के बाद यहाँ पर आपका मैथिन बनता है। अब मैथिन का क्या करा दें, मैथिन का क्या करा दें, Br2 से अभिक्रिया करा के HBr निकाल दें और क्या बनेगा CH3Br। अब क्या कराएंगे इसका KOH से अभिक्रिया क्या निकल जाएगा KBr, क्या बन जाएगा CH3OH। अब जैसे ये बन गया ऑक्सीकरण करा के क्या बना दोगे, ऑक्सीकरण करा के क्या बना दोगे, ऑक्सीकरण करा के क्या बना देते हो आप लोग HCHO, है ना। ऑक्सीकरण करा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीकरण करा के क्या बन जाएगा HCHO। यानी करना क्या है, सबसे पहले सोडा लाइम से क्रिया करा के एल्केन बनाओ, एल्केन से क्या कराओ उसका हैलोजनीकरण करा के एल्किल हैलाइड बनाओ, उससे एथिल एल्कोहल बना, एथिल एल्कोहल का जो भी मतलब एल्कोहल बनाओ, एल्कोहल का क्या करना भाई, क्या करना ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीकरण करके क्या बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। अब अगला देखिए एसिटिक एसिड से एथिलेमिन, एसिटिक एसिड से एथिलेमिन बनाना है तो एसिटिक एसिड क्या होगा CH3COOH। अब एमीन में जा रहे हैं तो अमोनिया से अभिक्रिया करा दो NH3 से, गर्म कर दो तो यहाँ से ये निकलता नहीं है, जुड़ जाता है उल्टा, ठीक है NH4 बन जाता है और ये यहाँ से तुरंत क्या होता है H2O निकल कर CH3CONH2 यानी कि एथेनामाइड, है ना, एथेनामाइड क्या बन जाता है एथेनामाइड, यानी कि क्या बोलते हैं जिसे हम एमाइड वाला ग्रुप है ना। अब इसका क्या करा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका अपचयन करा देंगे तो H2O निकल जाएगा और CH3CH2NH2 यानी कि यहाँ से भी आपको एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा, किससे एसिटिक एसिड से। तो ये वाला कन्वर्ट हो चुका है उसमें। और लास्ट भाई बस यहाँ एथिलेमिन बनाना था, यहाँ मैथिलेमिन बनाना है, यहाँ क्या बनाना था एथिलेमिन, यहाँ क्या बनाना है मैथिलेमिन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ले लो एसिटिक एसिड, क्या ले लोगे एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसकी अभिक्रिया एक ट्रिक से कर लो, इसमें स्मिट अभिक्रिया लगा दो NH3 से इसकी अभिक्रिया करा दो तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और सीधे आपको क्या मिल जाएगा CH3NH2, क्या बन जाएगा CH3NH2 आपका मैथिल एमीन या मैथनामाइन, ठीक है, यहाँ से मिल जाता है किससे एसिटिक इससे, ठीक है। बात समझ में आई बाकी। हाँ भाई, और भाई देखिए क्या इंटरेस्टिंग लिखा गया है, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो आपकी स्पष्टीकरण प्रश्न के ऊपर है। स्पष्टीकरण प्रश्न बोले तो सिद्ध कीजिए कि अल्कोहल में 5 OH समूह होते हैं। कैसे आप जानेंगे कि फ्रक्टोज में कीटोन होते हुए भी वो टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया कर लेता है, फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। SN1 व SN2 क्रियाशीलता के ऊपर प्रश्न आते हैं। अणुवार के बढ़ने पर, अल्कोहल के अणुवार के बढ़ने पर उसका क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाता है, लेकिन उसकी पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर घट जाता है। क्यों क्यों क्यों, ये सब हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्पष्टीकरण के प्रश्न में, ठीक है। स्पष्टीकरण प्रश्न पर आधारित हमें 5 से 7 प्रश्न हम क्या इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। और इसके देखा गया है भाई परीक्षा में आते ही आते हैं, परीक्षा में आते ही आते हैं, तो परीक्षा में ये आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना। मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया है। और बाकी आपने ये वीडियो पूरी देखी है अभी तक, तो आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट कर जरूर जाएं कि आपका इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है। अगर हुआ है तो भाई चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक धमाकेदार टॉपिक स्पष्टीकरण प्रश्न पर आधारित वीडियो। धन्यवाद।